मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था अपना सबक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। कल आपने सबक को मेरे साथ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना सीखा था। आज हम इसी सबक की करने वाले हैं मश्क। मुझे पता है आपको इस सबक की मश्क करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार होगा, तो इसीलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी मश्क को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 में है हमारे पास तफ़हीम। तफ़हीम में है मुख्तसर जवाब में। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम का क्या नाम है? तो इसका जवाब है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम है। सवाल बे है अल्लाह ताला की आखिरी किताब का क्या नाम है? जवाब अल्लाह ताला की आखिरी किताब का नाम है कुरान मजीद। जीम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम खाने की चीज सबसे पहले किसे देते थे? जवाब खाने की चीज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम सबसे पहले बच्चों को देते थे। दाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम के नवासों के नाम तहरीर करें। तो उनके नाम है हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा। रे है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम बच्चों को क्या नसीहत करते? इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम बच्चों को नसीहत फरमाते कि अपने वालिदैन की अतात करो और हमेशा सच बोलो। सवाल नंबर 2 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की बच्चों पर शफकत का कोई वाक्य बयान करें। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और उनके शफकत के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। कुछ वाक़या तो आपको पता होंगे, एक वाक़या मैं भी आपको सुनाती जाती हूँ। जैसा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम जब भी नमाज अदा करते तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम के नवासा में से हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके कंधों पर आके बैठ जाते। जब आप सजदा कर रहे होते तो आप अपना सजदा बहुत तवील कर देते, मतलब कि लंबा कर देते, जब तक कि दोनों आपकी कमर से उतर न जाते। ये भी आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की बच्चों पर शफकत का एक बहुत ही मशहूर वाक़या है। इसी तरह से आप बहुत सारे वाक़यात के बारे में जानते होंगे। आप उन वाक़यात को एक दूसरे से बैठकर आपस में शेयर करें। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, हमें बड़ों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? आपस में गुफ्तगू करें। तो आपको ये तो पता है कि आपको बड़ों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। बड़ों से अदब से पेश आना चाहिए, उनकी हर बात सुननी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो आपस में आप इस बात को भी बामी गुफ्तगू में एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि जिन चीज़ों का आपके दोस्तों को, आपके हमजमातों को नहीं पता, उन तक भी ये बातें पहुँचें। बामी गुफ्तगू का मकसद है कि जिनको एक दूसरे से बातों का पता चले वो उन बातों से फ़ायदा उठाएं। सवाल नंबर 4 है नीचे दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें। मिसाल मोहब्बत, मोहब्बत में मीम हे बे ते आता है। आपके सामने कुछ अल्फाज लिखे गए हैं एक कॉलम में, दूसरा कॉलम खाली छोड़ा गया है। इसी तरह से आपने उन अल्फाज को तोड़ कर लिखना है, यानी कि उनके अल्फाज के हरूफ को अलग अलग करना है। सबसे पहले है नाजिल, नून अलिफ जे लाम, नाजिल। अगला लफ्ज़ है प्यार, तो प्यार में क्या है? पे ये अलिफ रे। अगला है सवारी, सीन वाओ अलिफ रे छोटिए। अगला लफ्ज़ है पेश, पे ये शीन। शफकत, शीन फे काफ दे।
अगला सवाल है सवाल नंबर 5, ज़बान शनासी। मिसाल के मुताबिक वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाएं। यहाँ आपके सामने एक मिसाल दी गई है। वाहिद होता है एक, जमा होता है एक से ज़्यादा। जैसा मिसाल के तौर पे बकरा से बकरे, घोड़ा से घोड़े, मुर्गा से मुर्गे, गधा गधे, बिल्ले, तो इसका जमा वाहिद क्या होगा? बिल्ला, दुम्बा दुम्बे। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ के आखिर में चोटियाँ लगाकर नया लफ्ज़ बनाएं। मसलन दौड़ा से दौड़ी, चल से चली, देख से देखी, उड़ से उड़ी, खुल से खुली, सुन से सुनी, जाग से जागी। सवाल नंबर 7 है हमारे पास पढ़ना। दर्जा झेल इबारत को रवानी और दुरुस्त अदाई से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाबात दें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अपनी अमानतदारी के बाहिस पूरे मक्का मुकरमा में अमीन के लक़ब से मशहूर थे। मक्का मुकरमा के लोग रसूल अल्लाह अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के पास बेफिक्र होकर अपनी अमानतें रखवाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का घर अहले मक्का के लिए दारुल अमानत, अमानतें रखने वाला घर बन गया था। इस इबारत में से सवाल नंबर 1 है हमारे पास, अमीन के क्या मानी है? तो अमीन के मानी है, इसका जवाब है अमानतदार। अगला सवाल है बे, लक़ब से क्या मुराद? लक़ब से मुराद है कि जो हमें नाम हमारी अमानतदारी या किसी भी अच्छे काम की वजह से दिया जाए उसे कहते हैं लक़ब। जीम है हमारे पास, अगर कोई अमानत रखवाए तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इसका जवाब है अगर कोई हमारे पास अमानत रखवाए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी अमानत में से ख़यानत ना करें और उसकी चीज़ की हिफाजत करें। अगला सवाल है तख्लीक की लिखाई। आप अपनी 2 अच्छी आदतें तहरीर करें। इसका जवाब तो बहुत ही आसान है क्योंकि आप सबको अपनी 2 अच्छी आदतों के बारे में लिखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, उर्दू में 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है, ये भी आप बाआसानी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 10 है सरगर्मियाँ। लाइब्रेरी से सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की मुस्तनिद किताब लेकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के बारे में मालूमात हासिल करके कॉपी में लिखिए और अपने दोस्तों को पढ़कर सुनाइए। तो ये काम तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये काम आप ज़रूर करेंगे। सवाल नंबर 11 है, अखबार या रसाले में से गुंबद खिज़रा की तस्वीर काटकर कॉपी में लगाएं। वाह, ये भी बड़ा मज़े का काम है। आप ये काम करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए हमारी मशक यहीं पे मुकम्मल होती है। कल मिलते हैं नए सबक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।